नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविधान क्लासेस में। मैं आज लेके आया हूँ आप सभी के लिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 23। दोस्तों, आर्टिकल 23 के बारे में आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 दोस्तों, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात आपका कोई गलत तरीके से उपयोग नहीं कर सकता किसी भी मनुष्य का। दोस्तों, इसको हमने दो क्लोज में डिवाइड किया है, एक करके जानेंगे। क्लोज 1 दोस्तों, क्लोज 1 में दो तीन बातें महत्वपूर्ण कही गई हैं। नंबर 1, किसी भी मनुष्य का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता। दुर्व्यापार का मतलब है मनुष्य का गलत यूज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, तस्करी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगहों पर बच्चे खरीदे या बेचे जाते हैं, लड़कियां भी खरीदी बेची जाती हैं। हमारे ही क्षेत्र में आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग बिहार से किसी औरत को खरीद कर ले आते थे। ऐसा होता था, तो ऐसा करना कानूनी अपराध है, ये गैर कानूनी है, अनैतिक है। नंबर 2, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का क्या मतलब है दोस्तों? बंधुआ मजदूरी ऐसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे यहाँ पहले से एक राजशाही परंपरा चली आ रही थी, राजा महाराजाओं वाली। गरीब आदमी, निम्न वर्ग का आदमी, इसके पास अपने खर्च चलाने के भर के लिए ही जमीन और भूखंड होते थे, तो वो क्या करता, कभी कभी आपात स्थिति आती थी, तो उस आपात स्थिति में वो अपने जमींदार पर डिपेंड हो जाता था, कर्ज लेता था। और उसकी फसलें मान लीजिए किसी वर्ष उसकी फसलें नष्ट हो गई, या बारिश नहीं हुई, या सूखा आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो डिपेंड किस पर हो गया? अपने जमींदार पर। उससे कर्ज भी लिया है। होता कुछ ऐसा था कि जब वो कर्ज नहीं चुका पाता था तो उसको मजदूर के रूप में अपने वहां जमींदार रख लेते थे, अर्थात उसको जीवन भर मजदूरी करने। बंधुआ का मतलब बंधा हुआ मजदूर, जीवन भर वो मजदूरी करता, उसको केवल और केवल वहां पर खाना मिलता और कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? बंधुआ मजदूरी। ये इनलीगल है, ये गैर कानूनी मानी जाएगी आज के समय में। पॉइंट नंबर 3, बलात् श्रम। जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जा सकता। मान लीजिए आप किसी कंपनी में कोई वर्कर हैं, आपका सीनियर आपसे बोल रहा है कि ये काम करो, भले ही उस काम में कोई खतरा हो, तो आपको वो काम किसी के जबरदस्ती कहने पर नहीं करना है। कोई जबरदस्ती कहे तो काम नहीं करना है, अर्थात आपको अधिकार है इसके लिए कि कोई आपसे जबरदस्ती काम ना करवा सके। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए इसके। और एक और इसमें बात कही गई है, बेगारी। बेगारी का क्या मतलब है? आपसे कोई फ्री में कार्य नहीं करवा सकता। आप अगर किसी का कार्य करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। बेगार नहीं करवा सकते किसी भी व्यक्ति से। लेकिन इसका अनुच्छेद 23 का क्लोज टू अपवाद माना जाता है। क्या अपवाद? आपातकाल के समय, आपातकाल के समय आपको
बेगारी करनी पड़ सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि भारत में आपात स्थिति हो गई या कोई आपदा आ गई, तो आप राष्ट्र सेवा करना बेकार नहीं समझेंगे। जैसे मान लीजिए देश में कोई आपात की ऐसी घटना हो गई या कोई युद्ध हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई मान लीजिए, तो आपको देश के लिए जो भी कार्य करने होते हैं वो करने पड़ेंगे। सरकार चाहेगी तो आपसे ये काम करवा सकती है। उसमें आपको ये नहीं कहना पड़ सकता कि आपने तो कहा है बेकार करना इलीगल है। राष्ट्र के लिए बात आएगी तो आप भी सेवा कर सकते हैं या करना पड़ेगा, ऐसा भी है। दोस्तों, अनुच्छेद 23 का ये अपवाद माना जाता है आपातकाल में। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके वहाँ कोई आपका पड़ोसी है, उसको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर काम के लिए पैसा ही मिले। आपको व्यवहारिक भी बने रहना है। कानून और ये संविधान की बातें सीखने के साथ में व्यवहारिक भी बने रहना है। ठीक है? दोस्तों, अनुच्छेद 23 हमने काफ़ी अच्छे से जाना और समझा। अगले दिन हम लेके आएँगे संविधान का अनुच्छेद नंबर 24। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।